बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एच 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इस असाइनमेंट का 100% पूरा सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे बनाना है। बेसिकली असाइनमेंट के डिफरेंट सेक्शन है, तो मैंने ना काफ़ी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं। आज की वीडियो में जिन सेक्शन इंचार्ज का मैं सोल्यूशन शेयर करूंगी उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुबैर। ठीक है, इनके असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूंगी, तो जिन जिन का ये सेक्शन है वो इस वीडियो को देखें। अगर आपको इसकी मिड की प्रिपरेशन में कोई भी इशू है तो मैंने इस पे वर्क किया है, मैंने वीडियो डाली है कि कैसे आप इसका मिड का पेपर दोगे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वो प्रिपेयर कर लो, वही आपका आता है पेपर। MTI 202 का मिड का भी, फाइनल का भी। लेक्चर भी मेरे आपको यूट्यूब पे इसके कुछ मिल जाएंगे, आधे लेक्चर मैंने इसके अपलोड किए हुए। उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सिंपली मेरे चैनल को ओपन करें, MTI 202 की प्लेलिस्ट को ओपन करें तो MTI 202 से रिलेटेड सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी असाइनमेंट की लास्ट डेट 18 है, तो इसे पहले सबमिट करवाना है। 100% करेक्ट एक्यूरेट सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें इस बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, पहले तो उसको बाय कंडीशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है सेट गिवन है ABC, ठीक है, फॉर्म गिवन है और आपको इसकी टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट गिवन है U सेट, A सेट, B सेट, C सेट, तो आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट, डिफरेंस का कंप्लीमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। सारा मैं आज सिखाऊंगी कि आप कैसे इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये आपको कंडीशन गिवन है, ये आपने इसका मेंबरशिप टेबल बनाना है और मेंबरशिप टेबल बनाने के बाद ना इसको आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है तो देख लें, इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि टेबल के अंदर जो काम आपने किया है ना वो इंग्लिश में लिख देना है कि मैंने इस टेबल में ये काम किया। ठीक है, तो अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसका मैं आपको सोल्यूशन शो करती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर मोहम्मद जुबैर के सेक्शन का, इसमें आपने एक ट्रूथ टेबल बनाना है। आपको कंडीशन गिवन है और बताया गया है कि ये बाय कंडीशन है। ना भी बताएं तो आपको पता चल जाना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं कि x इज प्राइम, आपको एक कंडीशन गिवन है, इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज नो डिवाइजर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो मैंने इसको p का नाम दे दिया और इस पूरी कंडीशन को q का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने p है बाय कंडीशन यूज करनी है, तो p q लेके p इंप्लाइज q फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे p की वैल्यू को पहले दो ट्रू रखते हैं, दूसरी फॉल्स, ये फिक्स होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब अपने इम्प्लाइज में ये होता है कि जब आपके पास p का q के साथ इम्प्लाइज निकालना है, यहाँ पे ये q है, ठीक है, p इम्प्लाइज q है, ये p बाय मिस्टेक लिखने के, इसको रिमूव करना है। अच्छा, जब भी दोनों इनपुट ट्रू हों या दोनों इनपुट फॉल्स हों, आंसर आपके पास ट्रू होता है। बाकी सारी कंडीशन में आपके पास फॉल्स होता है, ये आपको नजर आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। ये आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखा, शो कराया। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट के माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे कि ये ट्रूथ टेबल क्यों बनाया है। हम इसमें अगर यहाँ पे इसको p देते हैं, यहाँ पे इसको एंड समझते हैं, इस कंडीशन को q देते हैं, यहाँ पे एंड समझते हैं, इसको r देते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाय कंडीशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ पे यहाँ पे बाय कंडीशन लगेगी, p बाय कंडीशन q हैट r, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपके माइंड में आता है, तो मेरे माइंड में जो चीज़ आई मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। मैंने इस पूरे स्टेटमेंट को p का नाम दिया, जो नाम सेट करोगे उसका उसके अकॉर्डिंग टेबल होगा। यहाँ पे मैंने q नाम दिया तो q के अकॉर्डिंग इसको किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको शो करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट गिवन है, उसमें टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपने प्रॉपर बनानी है इसकी। सेट ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एज इट इज लिख देना है। टेबुलर फॉर्म में आपने क्या करना होता है, सेट का नाम लेना होता है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है सेट a इज इक्वल टू कोई भी नंबर, यहाँ पे आपने लिखना है पीछे, सेट का नाम कोई भी रख लो। अब सेट के अंदर आपने क्या लिखना है, ऑड नंबर जिनके अपने टेबल, जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता, 1 3 5 7 9 11 13 14 ऐसे, लेकिन 6 लिखने, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखने सिर्फ। तो ये आपने इसको शो करवा दिया। इसी तरह से आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट का नाम रखा, यहाँ पे आप पीछे ना सेट के नाम रख लेना, तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग टू, किस जनरेशन से बिलोंग कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, तो
नेचुरल नंबर को कैपिटल एन कहते हैं, ऑड होता ओ नेचुरल नंबर, और आपने यहाँ पे मेंशन किया कि एक्स बेसिकली क्या है, ऑड नंबर है। ये नेचुरल नंबर का मतलब होता है ना गिनती के वो नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऑड नंबर का मतलब होता है कि इन सेट में से उठा के ऑड नंबर रख लो। तो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर का एक्स बेसिकली इन नेचुरल नंबर में से कुछ है ये, और कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग टू एक्स इज ऑड, यानी कि जो एक्स नंबर है ना वो बेसिकली इन्हीं नंबर में से उठाया है और वो कोई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर इन्हीं में से हम उठाते हैं, ठीक है। और x इज लेस देन इक्वल टू 11, यानी कि 11 तक लिखने हैं। तो इक्वल का मतलब है कि 11 बी लिखना है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे x बिलोंग टू n, x इज ऑड एंड x, यहाँ पे कंडीशन अगर चेंज करते हो ना, x इज ग्रेटर देन 13, तो 13 आपके पास एक और नंबर है, लेकिन आपने वो नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आपके पास ये 6 कहेंगे, तो यहाँ पे लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि 13 से पीछे वाले नंबर आएंगे, 11 तक आएंगे। तो इस बात का भी और उस बात का भी एक ही मतलब है, ये भी लिख सकते हो आप। बताने का मकसद है आप असाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर लो। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर बिटवीन -10 एंड 10, तो ये होती है नंबर लाइन, ये होता है -10, -9, सो ऑन 0, सो ऑन 9, ऐसे लिखते हो गिनती के नंबर, तो उठा के सारे आपने लिख देने हैं। अब तो इसमें बेसिकली आपने लिखने थे इवन नंबर बिटवीन -10 से 10, यानी कि -10 और 10 नहीं आएगा तो -8 से 8 के दरमियान में इंटीजर आ जाएंगे इवन वाले, ठीक है, जिन पे 2 का टेबल जाता है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेम एज इट इज़ आपने वही स्टेटमेंट उठा के लिख देनी है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको लिखना है, तो सेट ऑफ इवन नंबर और -10 से 10 के दरमियान में। अगर तो -10 और 10 भी आता तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के नीचे लाइन आती इस तरह से, लेकिन अगर यहाँ पे बिटवीन है तो फिर इनइक्वालिटी के दरमियान में लाइन नहीं आएगी, ठीक है, एज इट इज़ आपने करना है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने प्राइम नंबर लिखने हैं 20 से कम, तो 2 से लेकर आपके पास 19 तक सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में यही तरीका आ जाएगा, सेट बिल्डर में आपने वही कंडीशन लिखनी है। अब एक्स प्राइम होंगे तो एक्स इज लेस देन 20 का मतलब है ये कंडीशन आएगी। अगर तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ना लेस देन इक्वल टू 20, इट्स मीन के 20 भी है, लेकिन 20 नहीं है, 20 से कम है, तो ये लाइन नहीं आएगी इसमें, ठीक है, ये इसका और 100% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में यू ए बी सी आपको सेट गिवन है, आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले तो मैंने सेट को सीधा किया ना, क्योंकि इसमें सेट ए तो ठीक था, यू भी ठीक था, बी आपके पास बिल्डर फॉर्म में था, तो बी को पहले कन्वर्ट किया, फिर सी को कन्वर्ट किया, फिर हमने सॉल्व आउट किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया। सेट बी में कहा गया था कि 3n, यानी कि ऐसे नंबर थे जो 3 का मल्टीपल थे, 3 था, 6 था, 9 था, जिन पे 3 का टेबल जाता है, और 12 था। इक्वल, अगर यहाँ पे सिर्फ ये वाला सिंबल होता तो 12 इंक्लूड ना करते, लेकिन इक्वल लगा हुआ इट्स मीन यहाँ पे 12 भी आएगा, ठीक है। अब सी सेट था, उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये देखिए आपके पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मैंने इसके फैक्टर निकाले। ये फैक्टर निकालने का तरीका है, फैक्टर निकाल के 2 आंसर आए एक्स के, 4 और 9, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट किया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए बी सी सेट सीधे हो गए। इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने पहला सेट और दूसरा सेट में जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये इसका कॉमन है। 9 है, 9 है, तो ये भी इसका कॉमन है, तो ये इसका आंसर आ गया। सेम यूनियन के लिए करना है, यूनियन के लिए ऑल नंबर लिखने हैं सेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज, तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी, 12 भी, ठीक है। ये तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं, ऑल लिखते हैं यूनियन में। माइनस में आपने सीधा इस सेट में से ना वो एलिमेंट माइनस कर देते हैं जो यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक वो सारे नंबर आएंगे जिस जो ये वाले नहीं हैं, यानी कि 4 और 9 नहीं आएगा, 4 इसमें है ही नहीं, 9 नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे माइनस करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में भी माइनस करते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट में आपको एक सेट दिया जाता है और यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हो। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, बी भी सेट आपने कर लिया, इनको माइनस किया, तो माइनस में सिंपली आपने 1 से लेकर 12 तक वो सारे नंबर लिखने जो ये इनको छोड़ के, यानी कि 3 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, ये देखिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 नहीं लिखा, यहाँ पे था 4 लिखा, 5 लिखा, 6 नहीं लिखा, ये देखिए 6 नहीं लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 नहीं लिखा, यानी कि इस सेट के एलिमेंट नहीं लिखने 1 से 12 के दरमियान में, ये होता है मेथड। अब ए माइनस ये भी आपने ऊपर फाइंड किया, कर लिया, आपके पास आंसर आया था 1357, तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो आपने 1 से 12 तक वो सारे नंबर लिखने, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि 1357 नहीं लिखना, 1 से 12 में बाकी सारा लिखना है, ठीक है। इसको आपने तसल्ली से आराम से बैठ के करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है मेंबरशिप टेबल बनाना है, उसको डिस्कस करना है। मैं सिर्फ आपको मेंबरशिप टेबल बना के दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने
इसको खुद ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना सारी, ये आपने खुद लिखनी है। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको शो करवा देती हूँ ये। लेकिन इसको मैं आपको जो उर्दू में बोल के समझाऊँगी ना, आपने वो समझना है और अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है, ताकि आपका सॉल्यूशन चेंज हो। मैथ आपकी सेम होगी, लेकिन इंग्लिश आपकी चेंज होनी चाहिए, ताकि पूरे नंबर आपको मिले, कोई मार्क्स कट ना हो। यहाँ पे देखिए, आपके पास ना प्रूव करना था कि ये चीज़ ना इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। तो मैंने ना यहाँ पे इसको भी रेड कलर से मेंशन किया और इसको भी रेड कलर से मेंशन किया, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आराम से बैठ के तसल्ली से देखें, एक एक एंट्री इसकी सेम है। देखें, इसमें यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 है। इसका मतलब है कि हमने इसका 100% करेक्ट आंसर किया है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, आपके पास यहाँ पे ना ए बी सी 3 इनपुट हैं, तो ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम, सी वाला कॉलम ड्रा किया। फिर ए आपने ना ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसमें देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले ब्रैकेट वाला फाइंड किया ये, फिर ए फाइंड किया। उसके बाद ए यूनियन बी था, ए यूनियन सी था, तो इसको अलग फाइंड किया, इसको इसको अलग फाइंड किया, और एंड पे दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने क्या किया है। ए इंटरसेक्शन बी जब लिया है ना, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हमने क्या किया, किस-किस कॉलम को देखा, हमने ना ये बी और सी वाले कॉलम को देखना है, और ये आपके पास आ जाएगा आउटपुट। अब इसको मैच करें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगी तभी आंसर 1 होगा। अगर एक 1 होगी, एक 0 होगी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे दोनों इनपुट 1 थी तो आंसर 1 आ गया। यहाँ पे दोनों इनपुट 1 थी तो 1 आ गया। बाकी सारी कंडीशन में कहीं 0 था, कहीं 1 था, तो हमारे पास बाकी सारे 0 आ गए, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम, बी इंटरसेक्शन सी वाला कॉलम और ए वाला कॉलम फाइंड किया, इनका यूनियन निकाला। तो यूनियन में जब भी दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा, ये आपने इंग्लिश में लिखना है अपने तरीके से, बाकी सारी कंडीशन में 1 होगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने ए बाय मिस्टेक लिख दी, यहाँ पे 0 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 आता है। अब देखिए, ए यूनियन बी जो है, ये और ये 0 है तो 0 होगा, यहाँ पे भी 0 है दानों तो 0 होगा, ये 2 0 हैं तो 0 होगा, ये 1 है, ये 0 है तो 1 होगा। एक भी इनपुट 1 होगी तो 1 होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 है तो ये 1 होगा, बाकी सारों में एक एक 1 है तो ये सारे 1 आ जाएंगे। ये देखिए, ऊपर वाले 3 0। अब हमने ये चीज़ कर ली, अब हम राइट हैंड साइड के लिए करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, तो मैंने भी आपको बताया है कि यूनियन में दानों में से दानों 0 होंगे तभी 0 होगा। तो यहाँ पे दानों 0 कहाँ पे है? यहाँ पे दानों 0 है, ये ए 0 0 है, ठीक है? ये भी 0 है। तो 0 0 आपके पास ये दानों 0 आ गए, बाकी सब में 1 आएगा। इसी तरह ए यूनियन सी निकालना है, तो उसके लिए दोबारा से आपने ए यूनियन सी वाले कॉलम को देखना है। तो ए वाला कॉलम और ये सी वाला कॉलम देखना है। तो इसमें जहाँ-जहाँ दानों पे 0 होंगे तभी 0 होगा। तो यहाँ पे ये पहले 0 थी, ये भी 0 है, इसको आप लिख लेना। यहाँ पे ए लिखने गया बाय मिस्टेक, कॉपी पेस्ट करने में मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो ये हम बनाते हैं ना पहले एक्सेल में, तो वहाँ से कॉपी करते हैं पेस्ट में, तो ये सिलेक्ट करते हैं जब, तो कभी-कभी ऑटोमेटिकली ये ए सिलेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने एक्सेल में बना के इसको जब यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए लिखने गया, यहाँ पे आपने 0 लिखना है। एक्सेल में जल्दी बनता है, आप वर्ड में भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 0 0 आपके पास 0 आ गया। अच्छा जी, ये 0 है, ये 1 है तो 1 आ गया, उसके अलावा कहीं 0 नहीं आएगा। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो आपने सिंपली क्या किया, इस वाले कॉलम को देखा और इस वाले कॉलम को देखा और इनका इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, यानी कि दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो ये देखिए, दोनों 1 है तो 1 है, ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, इसको इनपुट कहते हैं। दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है। बाकी सारी कंडीशन में एक इनपुट 1 थी, कहीं एक आउटपुट 0 थी, इस वजह से दूसरी इनपुट 1 थी, एक 0 थी, ठीक है? तो आपके पास 0 आ गया। ये था इसका सॉल्यूशन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये था एमटीआई 202 का सॉल्यूशन। इसके देखिए 4 क्वेश्चन थे और चारों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी, तो आप मुझे पूछ आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन-कौन स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ देखता है।